तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलल्ला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलल्ला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। जी बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह की तरफ से ये पलटवार किया गया है और जवाब देते हुए कहा गया है कि श्री राम में भारत की आस्था है। जैसे विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी आती है, फिर संजय राउत की टिप्पणी आ रही है, उनकी ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों को घमंड है, जो राम को नकारते थे वो भी दर्शन करने के लिए आए। इस तरीके की बातें गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई हैं कि जो लोग राम को नकारते थे कभी, आज वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। संजय राउत हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सैम पित्रोदा हो, लगातार इस तरीके की टिप्पणियां विपक्ष के नेताओं की ओर से की जा रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। भाई, राम मंदिर और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी ये विषय आज से नहीं कई दशक से अपने मैनिफेस्टो के साथ जोड़ के कहा है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये भारत के अस्मिता का सवाल है, भारत के आस्था का सवाल है। इसलिए जिनको लगता हो राजनीति, वो राजनीति तो कर ही रहे थे 50 साल से। कांग्रेस पार्टी, ये भी तो कांग्रेस के अंश ही रहे हैं। तो ये सब लटकाने भटकाने वाला, ये लोग वोट लेकर के किसी दूसरे समुदाय को खुश करना चाहिए। तो एक तरफ पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुड़ गए हैं राम मंदिर को लेकर लोगों को जागरूक करने में। वहीं इस जागरूकता को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर राम मंदिर उद्घाटन के लिए बीजेपी क्यों इन्विटेशन दे रही है और उस पर बीजेपी का पलटवार लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बीजेपी लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं विपक्ष की ओर से इस पर सियासत की जा रही है। People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir the real issue or Mahanga is it? शुभ घड़ी नजदीक आई, सियासत गरमाई। अयोध्या में राम उत्सव, इंडी को दर्द क्यों? राम का गुणगान, इंडी क्यों परेशान? अयोध्या नहीं बुलाया तो इंडी बौखलाया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मेहमानों को आमंत्रण भेजे जा चुके हैं, लेकिन INDI गठबंधन के कुछ नेता आमंत्रण नहीं मिलने से बौखला गए हैं। कुछ राम के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म और सनातन पर विवादित बयान दे रहे हैं, तो कुछ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। पहले CPIM की नेता वृंदा करार, बंगाल की CM ममता बनर्जी के बाद अब NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भी राम मंदिर और बीजेपी पर हमला किया। सीनियर पवार के मुताबिक उनको राम मंदिर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है और इसी से बौखलाए शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। ठोस असा कार्यक्रम नाही आणि त्यामुळे राम मंदिर जेवढं एकच निमित्त घेऊन जनतेमध्ये काही वेगळं मत तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, यापेक्षा दुसरं काही दिसत नाही। राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम सिर्फ शरद पवार को नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा को भी राजनीति से प्रेरित लगता है। People of India will have to decide. People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir the real issue or Mahanga is the real issue? माना कि इंडी गठबंधन के कुछ नेता आमंत्रण न मिलने से नाखुश हैं और इसीलिए राम मंदिर को पचा नहीं पा रहे, लेकिन जिन नेताओं को बुलाया गया है उन्होंने भी भगवान राम का बहिष्कार कर दिया है।
टीएमसी सूत्रों से कहा गया है कि आमंत्रण मिलने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। तो वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और नेता वृंदा करात ने निजी आस्था का विषय बताकर आमंत्रण को ठुकरा दिया है। इन सब से आगे निकल गए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी सनातन आस्था का अपमान किया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर राम मंदिर से इंडी गठबंधन परेशान क्यों है? क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विपक्षी गठबंधन पचा नहीं पा रहा? तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को दर्द क्यों हो रहा है? क्या राम का विरोध करके विपक्ष कुछ खास वोटरों को साध रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।